डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का तरीका एक तो हमने सीखा था कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें और उनको दरमियान में ऐड करें, अगर जो है ना वो इस तरीके से फैक्टराइज करते थे। लेकिन चूँकि हमें सब का पता है कि ये सब कंप्लीट स्क्वायर हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट तब होगा जब ये कंप्लीट स्क्वायर होंगे, लिहाजा आप देखें ये है x का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर -2 ab, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर हो गया है। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिया तो x -4 इसका स्क्वायर रूट, ये हमने साथ ही फौरन प्लस माइनस भी लगाना है, तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस x -4, तो ये इसका जवाब होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, हो सकता है ये माइनस हो, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस भी तो प्लस हो जाएगा। इस वजह से उसने यहाँ हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आप देखें हमारे पास है 9x² प्लस 12x प्लस 4, ये आपके पास 3x का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 2ab, ये वही 9x² है, ये 3 2 6 6 2 12x है प्लस 4, तो ये हो गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब चूंकि हम दोबारा टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो जवाब आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। ये इसके बाद ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई तो प्लस माइनस सिर्फ 3x का हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 36a² प्लस 84a प्लस 49, तो देखें जी ये है 6a का स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला है 7 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप गौर करें a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साथ लगाएंगे, 6a प्लस 7 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये हमारा जवाब होगा। इसी का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 64y² माइनस 32y प्लस 4। अब ये है 8y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस आ गया है -2ab। अब देखें जी a² -2ab प्लस b², लिहाजा ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस लगाएंगे 8y माइनस 2 इसका स्क्वायर और साथ ही स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, प्लस माइनस 8y माइनस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है 200t²
-120t + 18। हम देख रहे हैं कि 200 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लिहाजा अगर हम तीनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 100t² - 60t + 9। अब ये हो गया है। अब देखें जी, ये है 10t का स्क्वायर प्लस ये है 3 का स्क्वायर -2 a b। चेक कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100t²। 2 10 = 20 और 3 से मल्टीप्लाई किया 60 + 9। तो अब हमारे पास ये आ गया 10t², ये a² - 2ab + b², तो a - b होल स्क्वायर। अब हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, और हमने प्लस माइनस भी साथ लगाया। अब यहाँ गौर करें कि ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, 10t - 3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो आंसर बना वो हो गया 10t - 3। ये 2 जो है वो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर रहा। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्क्वायर रूट है, जिसका स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, जिसका स्क्वायर रूट है उसका, जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। अब मैं इसी का 6th पार्ट कर रहा हूँ। 6th पार्ट मेरे पास है 40x² + 120x + 90। अगर अब आप गौर करें तो यहाँ पे फिर वही इशू आ रहा है कि 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 10 सब में है। तो 10 मैंने कॉमन ले लिया, 4x² + 12x + 9। अब ये 10 तो बाहर है, 2x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2x और 3 यानी a² + b² + 2ab। तो ये आप हमारे पास हो गया a + b होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये 10, 2x + 3 इसका स्क्वायर। तो हमने क्या किया, साथ प्लस माइनस लगाएंगे। अब साफ का क्वेश्चन की तरह यहाँ पहले तो अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता तो कैंसिल हो जाते थे, लेकिन साथ 10 मौजूद है। तो 10 का स्क्वायर रूट अलहदा, 2x + 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट अलहदा, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन 10 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो 10 स्क्वायर रूट 2x + 3 ये हमारा जवाब होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमने फैक्टराइजेशन नहीं करनी, हमने डिवीजन के तरीके से करना है। -28x³ + 37x² + 42x + 9। अब यहाँ तरीका ये है कि हम पहली रकम लेंगे, पहली इसका ऐसे यानी कोई ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4x² आ जाए, लेकिन दोनों को 4x4 आ जाए। जो इधर लिखना है वही आंसर में लिखना है, यानी 2x² को अगर 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 4x4 होता है। लिहाजा मैंने क्या किया, इधर भी 2x² लिखा, इधर भी 2x² लिखा, तो 4x4 हो गया। साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, जो बचे वो लिख दिया, x³ + 37x² + 42x + 9। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 2x² है इसको मैं डबल करके लिखूँगा 4x²। अब इस 4x² को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा कि -28x³ हो जाए।
-7x, तो इधर भी मैं -7x लिखूंगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 4x स्क्वायर -7x है, इसको -7x दोनों सेम होने चाहिए से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस माइनस प्लस 49x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 28x क्यूब हो गया। तो मैं ये यहाँ लिख दूँगा 28x क्यूब प्लस 49x स्क्वायर। अब मैंने इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 37 में से 49 असल में निकलेगा तो 49 में से 37, लेकिन चूँकि बड़ा माइनस का है तो -12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डबल कर चुका हूँ, 4x स्क्वायर हो चुका है, माइनस इसको अब एक दफ़ा डबल करना है 14x, फिर मेरे पास वही जवाब आ जाएगा दोबारा। क्योंकि माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से, तो यहाँ पे लगाऊंगा -3, इधर भी -3। अब ये -3 को सबसे -12x स्क्वायर, -3 को इस -14 से माइनस माइनस प्लस 42x, और -3 को -3 से तो प्लस 9। सबके मैं साइन चेंज करूँगा, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो साबका सवालों की तरह जो मैं आंसर लिखूँगा, यानी कि 4x4 -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया। जवाब जो आया है वो आया है 2x स्क्वायर -7x -3, लेकिन इसके साथ भी मैं प्लस माइनस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर को 2x, लेकिन मैं इधर भी -2x स्क्वायर, इधर भी -2x स्क्वायर लगाता तब भी तो 4x4 होता, लिहाजा यहाँ भी प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट अब देखें, 121x4 -198x क्यूब -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144 है। तो मैं देखता हूँ 121 किस चीज़ का स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 और x4x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 11x स्क्वायर को मैंने 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 121x4 हो गया। मैंने साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। अब मैं बाकी जो बच गए हैं 198x क्यूब 183x स्क्वायर 216x 144, अब मैं इसको डबल करके लिखूंगा 22x स्क्वायर। मैं इस 22x स्क्वायर को किसी ऐसे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ भी माइनस लगाऊंगा। चेक करता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करूँ 22 को, कि मेरे पास 198, तो 9x, 9 2 18, 9 2 18 और 119 x क्यूब हो गया। अब -9x को -9x है, माइनस माइनस प्लस 81x स्क्वायर हो गया। ये साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, माइनस ये 3 और 1 4, 8 और 8 16, 1 और 1 2 हो गए x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 22 यानी 11 को तो मैं डबल कर चुका हूँ, अब इसकी बारी है 18x, डबल हो गया। अब फिर मैंने देखना है किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 22 को, ये सबसे पहले तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह कम है, माइनस, उसके बाद यहाँ भी माइनस आएगा, तो 1 2 3 से चेक करूँगा। अगर मैं 12 से करूँ, 12 2s are 24, 12 2s are 24 और 2 26 x स्क्वायर। अब ये 12 लगाया मैंने, तो माइनस माइनस प्लस 216x माइनस माइनस प्लस 144, साइन चेंज किए, कैंसल हो गया तीनों,
तो मेरे पास जो आंसर आया है इसका प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12, ये मेरा जवाब होगा। एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। x4 मैं देखता हूँ किसका स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ मैंने x स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया x4, साइन चेंज किए, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बच गया है वो है 10x³ प्लस 27x² माइनस 10xy³ प्लस y4। अब मैं इसको डबल करूँगा, 2x² हो गया, ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाऊंगा, 10 है, 5 2 10 होता है, यहाँ भी मैंने 5 लगा दिया। ये x³ है, ये x² है, तो x उसके साथ y है, तो यहाँ y, तो मैंने यहाँ भी 5xy लिख दिया। अब ये देखें जी, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 10x³ माइनस माइनस प्लस 25x² प्लस माइनस कैंसल हो गया, 2x² माइनस 10xy³ प्लस y4। अब ये तो पहले डबल कर चुका हूँ, इसको डबल करूँगा 10xy। आप देखता हूँ तो आपके सामने ये 2x² है, y नहीं है साथ, तो मैं y² से मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस y²। तो y² को 2x² से 2x² y² हो गया। अब माइनस 10xy³ हो गया प्लस y4 हो गया। साइन चेंज करूँगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तीनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास जो जवाब आया है वो आया है प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y²। इसका फोर्थ पार्ट है, मैंने देखना है कि 4x4 किसका स्क्वायर है, तो 2x² का अगर स्क्वायर लें, लिहाजा मैं 2x² इधर भी लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा। ये हो गया 4x4, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया मैं वो लिख दूंगा, माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। इसको मैं डबल करूंगा, ये हो जाएगा 4x²। अब मैंने यहाँ 12x³ चाहिए मुझे, यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ भी माइनस लगाऊंगा। उसके बाद अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें जी, 3 4 are 12x³। अब 3 को 3 से प्लस 9x², साइन चेंज किए, कैंसिल हो गए। 36 में से 9 गए तो 28 आ गए, माइनस 42x प्लस 49। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डबल कर चुका हूँ, इसको डबल करूँगा, 6x हो गया। अब मैंने बनाना है 28, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 7 4 are 28x² माइनस 42x प्लस 49। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तीनों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास जो जवाब आ गया प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7, ये मेरा जवाब होगा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें वो कहता है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic equation RX is equal to minus x² plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment levels that result in zero return. RX is equal to minus x²
प्लस 6x माइनस 8, माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, माइनस 6x प्लस 8 माइनस ये x स्क्वायर, इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़र 8, और अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 4 ज़र 8 होता है और 2 और 4 6 होता है। मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। उसने कहा था कि इसको आप फैक्टराइज करें। उसके बाद वो कहता है फाइंड द इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट्स इन ज़ीरो रिटर्न, यानी वो कहता है कि जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो जाए। हमने रिटर्न यानी RX की जगह पे ज़ीरो रख दिया। अब मेरे पास जो हो गया वो माइनस x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। मैंने जो है ना इधर भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा इधर भी करूँगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 तो उधर ज़ीरो को माइनस से तो ज़ीरो ही रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल है, x माइनस 4 ज़ीरो के इक्वल है, देन x विल बी इक्वल टू 2 एंड x विल बी इक्वल टू 4। इसका मतलब है जो हमारे पास सूरत हाल है उसके मुताबिक जो रिटर्न है, अगर x 2 होगा तब भी ज़ीरो होगा, x 4 होगा तब भी ज़ीरो होगा। यानी कि हमें रिटर्न ज़ीरो से मुराद ये है कि बदला हमें कुछ नहीं मिलेगा, बदला हमें ज़ीरो मिलेगा। यानी ये दो पॉइंट्स हैं। मतलब ये है कि ना हमें नफ़ा होगा ना हमें नुकसान होगा। तो आगे उसने x 1000 कहा है, तो इसका मतलब है हम इसका 2000 लिख सकते हैं और इसको 4000 लिख सकते हैं। मतलब ये है कि वो अगर 2000 इन्वेस्ट करे या 4000 इन्वेस्ट करे तो बदले में उसे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न ज़ीरो होगा, उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कहता है ए कंपनीज प्रॉफिट PX इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग X यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। वो कहता है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125, वो कहता है अगर x यूनिट सेल हों तो PX उसे प्रॉफिट होता है जिसको उसने इस क्यूबिक एक्सप्रेशन से शो किया है। वो कह रहा है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, यानी प्रॉफिट ज़ीरो हो, नुकसान भी ना हो रहा हो, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हमने मालूम करना है। तो पहले हम इसको करते हैं फैक्टराइज। ये है x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab इंटू a माइनस b। हम चेक करते हैं कि हमने कोई तब्दीली तो नहीं की। अगर आप गौर करें ये x का क्यूब है, माइनस 3 5 और 15 और ये x 15x है। 15x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 15x स्क्वायर हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 15 को 5 से तो 75x हो गया। इसका मतलब है हमने कोई तब्दीली नहीं की, तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया x माइनस 5 का क्यूब। अब जैसा कि मैं पहले वाजे कर चुका हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट वो कहता है मालूम करें जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। तो हमारा प्रॉफिट है ज़ीरो, हमने PX को ज़ीरो रख दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x माइनस 5 का क्यूब, ये बराबर हो गया ज़ीरो, क्योंकि हमने PX की जगह पे ज़ीरो रख दिया है। अब हम टेकिंग क्यूब रूट, ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट लिया हमने, x5 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट ले लिया।
स्क्वायर रूट होता है कि हमें यहाँ कुछ नहीं लगाते, अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। ये 0 है तो 0 का भी हमने क्यूब रूट ले लिया। अब इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 5 क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। इसी तरीके से 0 की पावर भी हो जाएगी 1/3। ये 3 1/3 से कट गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। तो x क्या है? यूनिट्स हैं जो प्रोडक्ट के फरोख्त हो रहे हैं। मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट ये है कि उसका 5 है कि 5 यूनिट्स वो कंपनी हर दफ़ा फरोख्त करेगी, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, यानी उसका प्रॉफिट 0 हो जाएगा लेकिन उसका कारोबार चलता रहेगा। अगर 5 से कम यूनिट्स बिकेंगे तो उसको नुकसान होगा, कारोबार बंद होने का अंदेशा हो जाएगा। इस वजह से ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5। यानी कि मिसाल के तौर पे वो कारें बेचता है तो कम से कम उसकी रोज़ाना 5 कारें बिकनी चाहिए। अगर वो फ़र्ज़ करें कोई मकान बनाता है तो उसके कम से कम 5 मकान बिकने चाहिए। तो ये हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी Vx in an electric field varies as a cubic function of distance x। तो वो जो क्यूबिक फंक्शन है वो दिया गया है इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो आप देखें जी, x कॉमन है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। जब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो 4 2s are 8 और 4 और 2 6 होते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 इसके फैक्टर्स बन गए। 2x कॉमन हो गया, x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 1। अब ये x तो पहले से था कॉमन, x माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 4। अब देखें जी, उसने कहा है कि हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाए। लिहाजा हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 रख दिया, Vx को 0 रख दिया। जब हमने Vx को 0 रखा तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, x इंटू एक्स माइनस 1 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x 0 है, x माइनस 1 0 है, 2x माइनस 4 0 है। तो अब क्या करते हैं, 2x विल बी इक्वल टू 4, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई x की 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि x की ये 3 वैल्यूज हैं जिन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। यानी x अगर 0 रखेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जिन डिस्टेंस 1 यूनिट होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, अगर x 2 यूनिट होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। वो यूनिट सेंटीमीटर हो सकते हैं, मिलीमीटर हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकते हैं, वो तो जिस बुनियाद पे वो कहता है वो यूनिट वो हो सकते हैं। तो ये हमारा जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिफ्लेक्शन Yx ऑफ ए बीम इज गिवन बाय y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. तो हमारे पास जो इक्वेशन है y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6, इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइज। 6 2 12, 6 और 2 8, x square माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6, 2x ले लिया हमने कॉमन, x माइनस 1 हो गया, माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हो गया।
x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, 2x माइनस 6 हो गया। उसने कहा है आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाए, तो यानी y ऑफ x जो है वो 0 है, तो 0 हमने रख दिया, ये x माइनस 1 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं दो कि अगर जो है हम x की वैल्यू 1 रखें तो भी डिफ्लेक्शन 0 होगी, अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो भी डिफ्लेक्शन 0 होगी। तो ये हमारा जवाब